इस वक्त मौजूद हूँ हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत योगेंद्र विहार। जी हाँ, इस वक्त बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर शहर में चारों तरफ दौड़ रहे हैं। अतिक्रमण हटाया जा रहा है शहर में, ये अच्छी बात है। वो गरीब परिवार ने कहा कि ठीक है, आप हमारा गिरा तो दिया है मकान, पर हम इस मकान में लगभग 40 साल से रह रहे हैं, हम घर से बेघर हो गए हैं, तो आखिर अब हम कहाँ जाएं। पर सबसे बड़ी बात ये रही, योगेंद्र विहार में क्या केवल एक ही मकान गिराने से अतिक्रमण खत्म हो गया है? अगर मैं वही बात करूँ अपने, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। फिलहाल ये हाई टेंशन लाइन है। इस हाई टेंशन लाइन के नीचे लगभग हजारों घर बने हैं, पर फिर भी नगर निगम का और योगी आदित्यनाथ और कानपुर शहर की प्रमिला पांडे जी को मात्र एक ही घर नजर आया। आखिर और घर क्यों नहीं तोड़े गए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस प्रकार के गंभीर आरोप पीड़ित ने खुद अधिकारी और नगर निगम पर लगाए। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक घर को तोड़ने से मात्र योगेंद्र विहार का अतिक्रमण हट गया है। सूत्रों के माने से पता चला कि इस घर में पहले कुछ महीनों पहले आग भी लगाई गई थी। आइए आज हम जानेंगे उस पीड़ित परिवार से, आखिर उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो कैसे हुआ? क्या अपने क्षेत्रीय पार्षद से, विधायक से क्या मिले हैं? क्या घर गिराने की नोटिस इन्हें मिली है, या फिर क्या घर गिराने का परमिशन क्या क्षेत्रीय पार्षद या महापौर प्रमिला पांडे जी या फिर नज़दीकी थाने के पास आई है? आइए, सवाल बहुत है, पर फिलहाल पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या अधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं उस आरोप पर कितनी सत्यता है, आइए हम आपको उस पीड़ित परिवार से ही मिलाते हैं। क्या नाम है आप? संजय गुप्ता। कहाँ के आप निवासी हैं? हम वार्ड 65। ये जो आपका मकान तोड़ा गया है, ये मकान में आप कितने सालों से रहे? हमें हो गया कम से कम 40 साल। क्या इस मकान को गिराने का कोई नोटिस? ना कोई नोटिस है ना कोई खबर है। क्या इस बात को आपने जानकारी पार्षद जी को बताया? पार्षद जी को बताया था, पार्षद जी कह रहे हमको कोई पता नहीं है। क्या आपको फोन के माध्यम से फोन के वास्ते हमने पूछा था, तो कह रहे संजय भाई कोई मतलब नहीं, कोई हमसे कोई वास्ता नहीं है, और जब कोई चीज दिक्कत होती है, कोई खबर आती है तो हम आपको फोन करके बता रहे हैं। पार्षद जी का योगेंद्र शर्मा। अरे मकान गिरने का क्या कारण, कोई कारण बताया? किसने गिराया आकर के मकान? ये प्रमिला पांडे, अब योगेंद्र शर्मा प्रमिला पांडे मिल के गिराया गया है। योगेंद्र शर्मा कौन है? ये पार्षद यहाँ के हैं। प्रमिला पांडे जी वे मेयर हैं। मेयर, उन्होंने आकर के गिरवाया जी। अच्छा, ये क्या आपका अवैध बना था? अवैध अवैध तो सबका है, अवैध यहाँ तो पूरी बस्ती अवैध है, किसी कागज पत्रा नहीं। हम भी 40 साल के यहाँ कुछ नहीं था तब, तो ये तो हमारे सामने गिरा हुआ है। आपको जानकारी क्या थी? मकान गिरने की जानकारी थी? कुछ नहीं जानकारी थी। कोई जानकारी आपको? कुछ नहीं जानकारी थी। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया था कि नाला गिराने के, नाला सफाई के लिए बोला गया था। ये हमने योगेंद्र शर्मा से फोन लगा के पूछा था, तो कह रहे नाले के लिए आएगा, जब भी आएगा तो हम आपको सूचना कर देंगे। सूचना कर देंगे तो हमने घर कर, कोई दिक्कत नहीं है हमसे, आपसे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं थी। क्या आप ये बात अपने विधायक जी को बताएं? जी, अभी उनको बताया तो करो कोई मकान नहीं गिर सकता, विधायक जी कह रहे थे। अच्छा, ये मकान गिराने का क्या किसी प्रकार की कोई साजिश थी या फिर कुछ और था? तो साजिश थी, बनी थी ये सब। क्या आपको किसके ऊपर, किसी के ऊपर क्या शक? और पार्षद जी हैं और पीछे मंजिल पाल है। मंजिल पाल कौन है? मंजिल पाल क्या काम करते हैं? कुछ नहीं काम करता, खाली अवैध घूमता है और ऐसे नशेबाजी करते हैं और कब्जा करते हैं मकान का पीछे। अच्छा, ये जो मकान बना है आपका हाई टेंशन लाइन के नीचे बना है, इस हाई टेंशन के लाइन के नीचे लगभग कितने मकान बनाए गए? बहुत मकान बने, कम से कम हजारों मकान बने हुए। यहाँ से बम्बा तक देख लिया जाए तो बहुत मकान देखा जाए। क्या सभी मकान तोड़े गए हैं या फिर सिर्फ मेरा ही सर गिरा है? केवल आप ही का? मेरा ही गिरा है, नाले दुपल मेरा गिराया गया है। नहीं तो क्या वापस नगर निगम का बुलडोजर चला गया, फिर अभी रुका है? बुलडोजर रुका था, चला गया है। चला, केवल आप ही का मकान? जी बच्चे, हमारा गिरा के चला गया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमको भी मकान दीजिए, तो दूसरा हमें भी बनवाने का, पूरा बनवाने का मौका दीजिए। इसी पे जैसे प्रमिला पांडे जी जो आई थी, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया था मकान गिराने? वो हम कह रहे थे गिरा तो आपको मकान दिया जाएगा, प्रमिला पांडे कह के गई है। और पार्षद धमकी। फिलहाल पीड़ित ने बताया कि फिलहाल मेरा ही केवल मकान गिराया गया। अगर बात की जाए इस हाई टेंशन लाइन के नीचे तो लगभग हजारों मकान बने। आखिर उच्च अधिकारियों से केवल हमसे ही नाराजगी क्यों थी? अगर बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना था तो फिलहाल उन हजार घरों में जाते। आखिर एक परिवार को घर से बेघर क्यों किया गया? कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ से कैमरामैन रोमी से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी।